ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸੈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ EVS ਦੇ ਕੁਝ MCQs ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला MCQs देखो, कहते भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये तो सभी को पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है। हंस है, मोर है, कोयल है या मैना है, कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। क्या आएगा आंसर इसका? बी। हमने शुरुआत की है, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन लेके आए, लेकिन आगे इससे भी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये इसलिए लेके आए क्योंकि आपकी साइकोलॉजी भी क्या कहती है, सरल से जटिल की ओर। पहला क्वेश्चन है तो हमने इजी देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। जैसे जैसे आगे जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। एक सिद्धांत भी साइको का आपका क्लियर हो गया ना, सरल से जटिल की ओर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी, किसी जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है। फ्लोरा तथा फना हम किसको कहते हैं? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या फिर पेड़ पौधों एवं पक्षियों को। जो फ्लोरा तथा फोना है, यह वर्ड किसको सूचित करते हैं? किसके लिए हम ये दो वर्ड यूज़ करते हैं? तो याद रखना, ये वर्ड है हम जो ये यूज़ करते हैं पेड़ पौधों और जंतुओं के लिए। तो आंसर क्या आएगा अपना? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पेड़ पौधों एवं जंतुओं के लिए। ठीक है जी। फ्लोरा तथा फना किसके लिए यूज होता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं के लिए। तो देखो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, बाढ़ में समुद्रभित पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, या मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, या पानी की अधिकता से पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं। क्या रीज़न हो सकता है कि बाढ़ में जो समुद्रभित पौधे हैं वो मर जाते हैं? बाढ़ में पौधे मर जाते हैं, क्या हो जाता है कि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है। क्या आंसर आएगा इसका? तो देखो जो इसका आंसर आएगा वो है आंसर बी, जो मूल में श्वसन रुक जाता है। क्या है? मूल में श्वसन रुक जाता है। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क है जो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क है जो, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, मतलब उसमें बाघ ज़्यादा हैं, या भालू के लिए, या एक सींग वाला गेंडा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें अत्यधिक आपको क्या देखने को मिल सकता है? तो उसमें मिल सकता है अपने को एक सींग वाला गेंडा। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी, क्लियर ये क्वेश्चन। अब तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है। सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है। 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, या 28 किलो कैलोरी, या फिर 746 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? सजीवों में अश्वसन के लिए ऊर्जा है जो, वो देखो आंसर आएगा इसका बी, 673 किलो कैलोरी है जो वो अवमुक्त होती है। कितनी होती है? 673 किलो कैलोरी यूज़ होती है। ठीक है जी, अवमुक्त मीन्स यूज़ होती है।
ठीक है जी। कितनी ऊर्जा लगती है? 673 किलो। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर क्या है इसका? बी। इसके बाद है पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न में से कौन सी पुस्तक तैयार की है? तो इसका आंसर क्या आएगा? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, नील डाटा बुक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो पहले हम करते हैं IUCN है ना, इसकी डायरेक्ट कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं क्या होती है। तो जो इसकी फुल फॉर्म है IUCN की वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड सॉरी गाइस, देखो इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है जी। IUCN की डेफिनेशन याद रखनी है, क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो उसने पूछा IUCN ने से कौन सी पुस्तक तैयार की है? कौन सी? श्वेत डाटा बुक, रेड डाटा बुक, या नील डाटा बुक? तो याद रखना कौन सी बुक तैयार की है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक तैयार की है, ठीक है जी। और रेड डाटा बुक में क्या है? जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए है, ठीक है जी। तो जो रेड डाटा बुक है वो किसके लिए है? जीव जंतुओं के लिए, ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वो क्वेश्चन आ ही गया जो हम अभी करके आए थे। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है तो बताना है कि रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है, किसके लिए है रेड डाटा बुक? विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, अपग्रस्त जीव, या सभी? तो जो रेड डाटा बुक है उनमें इन सभी का डाटा दिया हुआ है, सभी के बारे में ही लिखा हुआ है रेड डाटा बुक में, ठीक है जी। रेड डाटा बुक में क्या है? इन सभी के बारे में ही लिखा हुआ है। विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, अपग्रस्त जीव, मतलब उसमें जीवों के बारे में, जीव जंतु हैं जो, उनके बारे में ही वो पुस्तक है, उनके ऊपर ही पुस्तक है। इसके बाद देखते हैं प्रकृति में O2 का प्रमुख स्रोत है, मीन्स ऑक्सीजन। O2 है ऑक्सीजन। इसने कहा है प्रकृति में जो O2 का प्रमुख स्रोत क्या होगा? समुद्री जीव, या वर्षा जल, पर्यावरण, या हरे पौधे? समुद्री जीव और वर्षा जल हो नहीं सकता। पर्यावरण और हरे पौधे में से अगर चूज़ करना हो तो क्या होगा? हरे पौधे। पता ही है ना, पेड़ लगाओ, ऐसे ही थोड़े कहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ऑक्सीजन हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए इसका प्रमुख स्रोत भी क्या है? हरे पौधे, ठीक है जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्या है 10th नंबर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? तो कब हुआ? 2011 में, 1970 में, 1973 या 2007 में? किस वर्ष लागू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? 2011, 1970, 1973 या 2007? तो देखो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो हुआ था 1973 में लागू। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? 1973 में, ठीक है जी, क्लियर।
तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर अपने को क्या है कि सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। कछुआ, अमीबा, फर्न या हेल। कौन आएगा। कछुआ, अमीबा, फर्न और हेल में से अगर हम बात करें कि सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है तो वो आता है कछुआ। तो आंसर क्या आएगा अपना ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या आएगा कछुआ। ठीक है जी। तो राइट आंसर क्या होगा अपना ए। क्लियर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किस से है। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किस से है। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण या डॉल्फिन संरक्षण। किस से आएगा। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किस से है। ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण या डॉल्फिन संरक्षण। तो देखो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्या आएगा आंसर सी, वन्यजीव संरक्षण। क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू और कश्मीर में है, तमिलनाडु में है या सिक्किम में है। तो ये बताना है जो दाचीगाम नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु में है और सिक्किम में है। जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो है अपने जम्मू और कश्मीर में। कहाँ है। जम्मू और कश्मीर में, J&K। ठीक है जी। क्लियर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। मैप याद करो, मैप याद करो। ये ऐसे मैप करके यहाँ पे यहाँ गोवा बना होता है ना। तो गोवा का जो दक्षिण भाग है वो क्या कहलाता है। मालाबार, कोंकण, कन्नड़ या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा। तो देखो जो गोवा का दक्षिण भाग है वो कहलाता है मालाबार। क्या है पश्चिमी घाट है ना जो, वहाँ पर हमने 3 ये टर्म पढ़ी है ना, मालाबार, कोंकण और कन्नड़। तो जो गोवा के दक्षिण में है वो है मालाबार। क्या है मालाबार। ठीक है जी। क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने को 15 नंबर क्वेश्चन। भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है। भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है। गुजरात में, असम में, कर्नाटक में या केरला में। इन चारों में से बताना है कि कहाँ मिलेगा सींग युक्त गैंडा। कहाँ मिलता है। तो वो मिलेगा असम में। आंसर क्या आएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ मिलेगा असम। क्लियर जी। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। शांत घाटी जिसे नेशनल पार्क का दर्जा, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह है। शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह है
कहाँ है? गुजरात है, असम में है, कर्नाटक में है या केरला में है? कहाँ है? शांत घाटी नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? तो वो है केरला में। कहाँ है? केरला। ठीक है जी, कहाँ है? केरला में। क्लियर? जो शांत घाटी नेशनल पार्क है ना, वो है केरला में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट वेट करना। ये बता, देखो ये आया था भारत में कहाँ सींग युक्त गेंडा मिलता है, ये आ गया इसका आंसर। क्या आया था? केरला। ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा हमने एक सींग वाला गेंडा पढ़ा था। एक सींग वाला गेंडा, वह कहाँ मिलता है? तो वह हमने कहाँ पढ़ा था? एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी। और ये है कहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क? कई बार डायरेक्ट इसमें ये भी क्वेश्चन बनेंगे कि डायरेक्ट पार्क दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा वह कहाँ है। तो ये याद रखना, ये कहाँ है? असम में। कहाँ है? असम में। क्लियर? तो काजीरंगा ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ मिलेगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ है? असम में। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये हो गया अपना। फिर पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण होती है? पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण होती है? ग्लूकोज, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन? किसके कारण होती है? तो वो होती है क्लोरोफिल के कारण। जो पौधे की पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं, वो किस कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन में यह पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? बुलबुल के, कोयल, गौरैया या इनमें से कोई नहीं? जिसके नर और मादा है वो क्या है? सेम होंगे। दिखने में जो इनकी फिजिकल आउटर लुक है वो क्या होगी? सेम होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बुलबुल आएगा, कोयल आएगा, गौरैया या क्या आएगा? तो देखो जो इसका आंसर होगा, राइट होगा, वो होगा बुलबुल। क्या होगा? बुलबुल इज द करेक्ट आंसर। जो बुलबुल के नर व मादा है ना, वो दिखने में एक समान होते हैं। आप देखकर कह ही नहीं सकते कि कौन सा नर है और कौन मादा है, क्योंकि दोनों की जो आउटर लुक है वो क्या होती है? सेम ही होती है। क्लियर? तो इसके बाद देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा सरल उत्तक नहीं है? सरल उत्तक नहीं है। देखो हमें पूछा है सरल उत्तक मीन्स सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या पूछा है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। जाइलम है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा? तो देखो ये एक तो आपको ओड वन आउट दिख ही रहा है, इनके पीछे काइमा है, तो ये क्या होंगे? इनमें से उत्तक नहीं है, तो यही होगा जाइलम। आंसर सही है, जाइलम ही होगा। लेकिन ये जो तीनों हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों
सिंपल परमानेंट टिश्यू की उदाहरण है सरल उत्तक। सरल टिश्यू है ये, सिंपल परमानेंट टिश्यू की टाइप्स हैं, लेकिन जाइलम है वो कॉम्प्लेक्स की टाइप है। ठीक है, तो ये क्या है, चारों में से अलग है जाइलम। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव की सुरक्षा हेतु संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है? तो देखो IUCN, UNICEF, IUPAC या WHO। अभी हम पढ़ के आए थे, वन्य जीव की सुरक्षा के लिए एक बुक तैयार की थी। किसने की थी? रेड डाटा बुक, एक तैयार बुक बनाई है ना, वो किसने बनाई है? IUCN ने। IUCN ने, तो इसका आंसर क्या होगा? IUCN इज द करेक्ट आंसर। और इसकी हमने वो फुल फॉर्म तो कर ली थी ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी। एक ये जो है, ये आप लोगों ने देखकर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। इसकी मैं आपको बता देता हूँ। एक ये आपके लिए होमवर्क है, इसकी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मैं यहाँ लिख रहा हूँ केमिस्ट्री। ठीक है जी। इसकी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और जो हु की होगी वो क्या होगी? तो इसकी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखनी है। क्लियर? ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन। लौंग तथा केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? अभी बताना है, लौंग तथा केसर है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो वो जड़ से, तना से, फूल से या फल से, किस से प्राप्त होंगे? तो वो होते हैं फूल से। आंसर क्या है इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्लियर? आंसर क्या आएगा? सी, फूल। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में? किस वर्ष मनाया प्रति वर्ष किस सप्ताह में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, 1 से 7 अक्टूबर तक होता है। ठीक है जी। वन्य प्राणी सप्ताह है वो कब मनाया जाता है? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, 1 से 7 अक्टूबर तक। क्लियर? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है? निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है? सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? मैना, उल्लू, कौवा या कोयल? क्या आएगा आंसर इसका?
मैना, उल्लू, कौवा या कोयल? तो इसका आंसर होगा उल्लू। जो उल्लू है वो अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा लेता है। क्लियर जी? ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। WWI कहाँ स्थित है? जो WWI है वो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, देहरादून, कहाँ स्थित है बताओ। WWI कहाँ स्थित है? तो वो है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून। आंसर क्या आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या कहाँ है? देहरादून में। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी WWI की? तो WWI की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो वो कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। क्लियर जी? तो इसके बाद देखते हैं पौधों का कौन सा भाग पानी को शोषित करता है? वाष्पित करता है। पौधों का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है? पौधों का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है? तो पौधों का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है? रंध्र, फल, शाखा और जड़। कौन सा भाग वाष्पित करता है पौधों का? तो कौन करती है? आंसर क्या आएगा इसका? सी। क्या आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, शाखा। ठीक है जी? जो पौधों से पानी इवेपोरेट होता है वो कहाँ से होता है? शाखा से होता है। क्लियर? ओके। तो आपको एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं। देखो, एक तो बताना है आपने कि नीली क्रांति है वो किस चीज़ से संबंधित थी। जो नीली क्रांति है नीली क्रांति वो किस से संबंधित है? तो वो किस चीज़ से संबंधित थी? मत्स्य उत्पादन से। किस चीज़ से? मत्स्य उत्पादन। ठीक है जी? एक तो ये हो गया क्वेश्चन, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन। ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन आपने और बताना है, वो क्या है? जो हरी क्रांति है, एक क्वेश्चन आपने ये बताना है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरी क्रांति है वो किस चीज़ पर आई थी? हरी क्रांति जो वो किस चीज़ पर आई थी? तो किस चीज़ पर आई थी? एग्रीकल्चर। किस पर? एग्रीकल्चर। ठीक है जी? एग्रीकल्चर में किस पर? व्हीट एंड राइस, कनक और चावल। कनक और चावल। क्लियर? तो ये थे आज के अपने 25 क्वेश्चन ईवीएस के,
कैसे लगे सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, थैंक यू।